राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की बम्पर जीत को लेकर आज महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार मीडिया से रूबरू हुए। परमार ने कहा कि दिल्ली 10 सालों से आपदा को झेल रही थी। अब दिल्ली की जनता ने सही फैसला लिया है। दिल्ली में आपदा को हराकर भाजपा की 27 सालों के बाद सरकार बनाकर दिल्ली की जनता ने बदलाव किया है। मैं नई दिल्ली के नवनिर्वाचित चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा से अपील करता हूं कि नई दिल्ली की जनता को हर समस्या से निजात दिलाएं। उन्होंने केजरीवाल को खरी खोटी सुनाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिली और जो बदलाव की लहर देखी गई, इस बार 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता काबिज की है। और दिल्ली की जो जनता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, किस तरीके से खुशियों के साथ उनकी लहर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप साइड में देख सकते हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में आपको लगातार बताते रहते हैं, चाहे अजमेर की दरगाह को लेकर एक मुद्दा उठाने वाले, अजमेर की दरगाह को मंदिर बताने वाले, ये तमाम दिल्ली के जो रोड हैं उन रोडों को नाम बदलने को लेकर चर्चाओं में रहने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन परमार हमारे साथ मौजूद हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया था उन्होंने, बड़ी एक यात्रा का ऐलान किया था। वो यात्रा उन्होंने तमाम दिल्ली की गलियों में निकाली थी। राजवर्धन परमार जी, क्या कुछ कहेंगे? 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है, क्या लग रहा है? दिल्ली की जनता से और महिलाओं से जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि भाई बदलाव करना है इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसमें पूर्वांचल के मतदाताओं का सबसे बड़ा योगदान है। महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना इस बार बहनों ने, माताओं ने ठान लिया था, जन जन ने मन बना लिया था कि अब धोखे में नहीं आना है, अब तो हमें अपनी सरकार बनाना है, अब नहीं किसी की झांसे में आना है, अब अच्छे दिन लाना है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था जेल से आने के बाद और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि भाई दिल्ली में जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तब दिल्ली की जनता मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगी। क्या मानते हैं? ना तो उनका 2100 का काम आया और ना ही वो भरोसा काम आया जो भरोसा दिल्ली की जनता पर उन्होंने जताया था। क्या मानते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, शायद आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा होगा कि जब मैं सत्ता में आया था, जब मैं जंतर मंतर से विधानसभा पहुंचा तो जनता ने ही भेजने का काम किया। अगर मैं सही हूं तो जनता दोबारा मुझे विधानसभा भेजेगी और यदि मैं गलत हूं तो जनता मुझे नहीं भेजेगी। तो जनता ने मंथन किया, स्वतः वो अपनी विधानसभा सीट हार गए और वहाँ से दिल्ली के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह जी के सपुत्र, 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा चुनाव जीते हैं। मेरी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नई दिल्ली क्षेत्र में कनौजिया समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर ऑटो वाले, जो यहाँ पर 2 ही वर्ग हैं, एक बड़ा वर्ग, एक छोटा वर्ग। तो मैं आपके माध्यम से यहाँ के नवनियुक्त विधायक साहब सिंह वर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि जैसा केजरीवाल जी ने यहाँ के मतदाताओं को ठगने का काम किया, आप मत करिएगा। ये सब महाराणा प्रताप से जुड़े हैं, इनके धोबी घाट हैं, इनकी झुग्गी झोपड़ी हैं। अगर इनको सम्मान देना चाहते हैं तो इनकी झुग्गियाँ भी पक्कीकरण कर दीजिए। सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, लगातार आपने दिल्ली की जो मुगल कालीन सड़कें हैं उनको लेकर, नाम बदलने को लेकर कई आपने एलजी साहब को पत्र भी दिए हैं। यहाँ तक कि आपने अजमेर की दरगाह को लेकर भी कहा था। जब टिप्पणी आपने की तो उस पर बवाल मचा, तमाम मीडिया कर्मियों ने उसको सेटअप किया, फिर उसका दौरा भी किया, उसका सर्वे भी किया, तो उसको जो स्वास्थ्य चिन्ह होता है उसको बताया गया। आपने कहा नहीं भाई वो मंदिर है, उस पर भी बवाल रहा, आप सुर्खियों में रहे। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में दिग्गज नेताओं को
दिग्गज नेताओं को जो दिल्ली की जनता ने हराने का काम किया है, इसको क्या मानते हैं? क्या वो मानते हैं जो भ्रष्टाचार का उस वक्त आरोप लगा था, या दिल्ली में वाकई में काम आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं किया है? देखिए, दिग्गज वो होता है ब्रजेश जी जो काम करता है। मैं अपने आप को दिग्गज मानता हूँ। मेरी चिट्ठी पे एम्स में लोगों का इलाज होता है, मेरी चिट्ठी पे रेल का टिकट कंफर्म होता है, मेरी चिट्ठी पर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो किसी सांसद विधायक अपनी चिट्ठी पे नहीं करा पाते हैं। मुझे जनता ने पावर दी है और मैं तो कहता हूँ कि सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूँ। सरकार हमारी थी केंद्र में, अब दिल्ली में भी हो गई है। अगर हमारा मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो मैं उनका भी पुतला फूकने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं झुग्गी झोपड़ियों और मैंने छोटे छोटे लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी कहा, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप सेना के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। हमारे संगठन के लोग राज्यसभा में जाएंगे, भारत सरकार राज्य सरकार में सहयोगी बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। और मैं कहता चाहता हूँ कि झुग्गी वाले हों चाहे वो छोटे पायदान में रहने वाले लोग हों, नई दिल्ली में जितने भी लोग हैं, किसी की ना झुग्गी टूटेगी ना किसी का कोई रोजगार प्रभावित होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है परवेज सिंह साहब जी से कि वो सबको अच्छा न्याय देंगे, अच्छी व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, क्या तैयारी है अब महाराणा प्रताप सेना की? क्योंकि चुनाव जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली में जीती है, एक बड़ा स्वागत समारोह भी अब तमाम विधायकों का होगा। महाराणा प्रताप सेना क्या करने वाली है? महाराणा प्रताप सेना नवनियुक्त सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विधायकों का स्वागत सम्मान समारोह करेगी। उसके बाद आभार, धन्यवाद, अभिनंदन यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा में निकाल कर जाएगी। 22 सीटों पर हम समीक्षा करेंगे कि हम क्यों नहीं जीते, उस पर समीक्षा करेंगे। बाकी जहां हम जीते हैं वहां हर माताओं और बहनों को जाकर उन्हें धन्यवाद बोलेंगे। राजवर्धन जी, जब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब तो खैर हार गई है, तब आपने तमाम पत्र दिए, सड़कों को नाम को बदलने को लेकर, कई मंदिरों को लेकर भी दिए हैं। इस बार क्या अब सरकार भाजपा की आने वाली है, तो क्या इस बार भी अब पत्र देंगे, बदलने के लिए तैयारी करेंगे आप? अब पत्र तो देंगे ही, उस पर आप देखिएगा कार्रवाई भी होगी। शाहजहां रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग होगा, इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग होगा, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग होगा, फिरोजपुर रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा मार्ग होगा। ऐसी तमाम मार्ग होंगे, पुजारियों को वेतन मिलेगा, सनातन धर्म बोर्ड का गठन होगा और महिलाओं का सम्मान होगा। चलिए, और एक सवाल हो मेरा, क्या लगता है कि 2500 को लेकर वोट डाला गया है, योजनाओं को लेकर वोट डाला गया है? ये वोट डाला गया है योगी जी के बिल्डोजर को देखकर, ये वोट डाला गया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखकर, ये वोट डाला गया है कि मम्मी पापा भूल न जाना, कमल पे ही बटन दबाना। और महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी है, जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि जब हमने कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा पढ़ी थी और हम अरेस्ट भी हुए थे, हमने उसी दिन कह दिया था कि कुतुब मीनार नहीं, हमारा विष्णु स्तंभ है। अब सरकार दिल्ली में सनातनी सरकार होगी और आज वो दिल्ली के लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने तय करके दिखा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, राजवर्धन परमार लगातार जुड़े हुए थे, उन्होंने किस तरीके से कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 27 सालों के बाद सरकार बनी है और अब महाराणा प्रताप सेना, तमाम जो विधायक हैं, खासकर नई दिल्ली के जो विधायक हैं, परवेज साहिब सिंह, उनका एक भव्य स्वागत समारोह किया जाएगा। बहुत जल्द समारोह